ओम शांति। मनसा सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन। प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे अधिकतर मुरलियों में बाबा ने मनसा सेवा पे बहुत जोर दिया है। साकार मुरलियों में तो साकार साधनों पे बाबा बहुत जोर देते थे। प्रदर्शनी लगाओ, बच्चे जगह जगह ऐसे पीस कॉन्फ्रेंस है वो करो। हाँ, कितने बाबा तरीके बताते थे। सबको बाप का परिचय देना है। मेला, प्रदर्शनी आदि आदि जो भी हैं, कहीं प्रवचन कहीं कुछ। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में अक्सर बाबा जैसे कि हम सबको संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए, हाँ, फिर बाबा कभी कभी तो बाबा कहते अच्छा मेला किया, इतने लाखों को संदेश दिया, बहुत अच्छा है, उसकी तो मुबारक हो। परंतु विश्व परिवर्तन की जब भी बात आती तो बाबा कहते कि उसमें मनसा सेवा पे बाबा बहुत अटेंशन खिंचाते। हाँ, बाबा कहते सुनाई नहीं देता। मुरली में सुना था ना, बच्चे सुनाई नहीं देता, तुम्हें पुकार सुनाई नहीं देती। वो पुकार रही हैं आत्माएं, लाखों करोड़ों आत्माएं, तुम्हें नजर नहीं आती हैं। उनका कब करोगे उद्धार? शिव बाबा तो निराकार है, वो ज्यादातर देव आत्माओं को हाँ याद करती हैं। तो आप देखेंगे बार बार बाबा इस मनसा सेवा पे टेंशन खिंचाते हैं। कभी तो बाबा कहते बच्चे इस सेवा में जो बच्चे लग जाएंगे उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बेहद की स्टेज पर सीट पर सेट होकर सारे विश्व की सेवा पे जब आप उपस्थित होंगे, ऐसे लाखों करोड़ों आत्माओं को देखेंगे, बाबा कहते तुम्हें नजर आए और उनका उद्धार करने में, उनकी पुकार सुन के उपकार करने में लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो हद के संस्कार सारे तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। तो मनसा सेवा की कितनी इम्पोर्टेंस बाबा हम बच्चों को खिंचवाते हैं। तो हमें भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। संपूर्णता या सारे विश्व का कल्याण बिना मनसा सेवा के नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाप के लिए भी यही कहा कि ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची। सारी सृष्टि का उद्धार जो है वो संकल्प और मनसा सेवा के द्वारा। तभी बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा अव्यक्त हुआ, उसके बाद दुनिया ने तो सोचा कि ब्रह्मा कुमारी गई के गई, लेकिन और स्पीड सेवा की बढ़ गई। उसका कारण क्या? कि अव्यक्त की हमेशा स्पीड साकार से ज़्यादा होती है। तो बाबा उनके दृष्टि में गया, लेकिन बाबा तो और ही अधिक जुड़ गया सारे विश्व की सेवा में, तत्पर हर वक्त। आप सोचेंगे एक ही टाइम पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी कई बार 20-20 जगह, 50-50 जगह हो रहे होते हैं। देश में क्या, विदेश में क्या, कहाँ क्या, सब तरफ आप देखेंगे। और आप क्या समझते हैं कि हम करते हैं उसे? ना 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 ना। अव्यक्त बाप दादा की स्पीड इतनी तेज है, हर स्थान पे बाबा ये समझो खुद हाजिर होते हैं। कई बार भिन्न भिन्न सेवाओं में कुछ अनसर्टेनिटी, कोई विघन, कोई कुछ, लेकिन सब बच्चे बाबा पे छोड़ देते हैं और बाबा सचमुच जो है खुद हाजिर होके उस कार्य को सफल करते हैं। है तो बाप का कार्य ना। जहाँ भी बाबा का कोई विशाल सेवा है, विशाल संगठन है, वहाँ बाबा खुद समझो हाजिर होके ऐसी सकाश देते हैं जिससे वो कार्य सफल हो जाता है।
इसलिए इस मनसा सेवा के महत्व को हम अच्छी तरह से समझें। उस सेवा के बाबा कितनी बार अव्यक्त मुरलियों में कहा। हाँ, आवाज़ की सेवा पसंद है ना, वाणी की सेवा में तो होशियार हो गए हो ना, सबको अच्छी तरह से बाबा का परिचय देना, ये करना। लेकिन आवाज़ से परे की सेवा, उसका भी इंटरेस्ट है क्या? उस सेवा के भी अनुभवी बने हो? उस सेवा का भी खींचता है अंदर से रस? तो आप देखेंगे उसकी ज़रूरत है और अधिक ज़रूरत है। कर तो अब सब रहे हैं जितना बाबा ने अटेंशन खिंचाया, लेकिन उसकी और अधिक ज़रूरत है। मनसा सेवा के प्रयोग का ही आज रिजल्ट है। आप देखेंगे साकार मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा, देखो बच्चे, मेरे विलायत के बच्चे वो भी निकलेंगे, विलायत में भी तुम्हारे सेंटर खुल जाएंगे। हाँ, उस वक्त तो एक भी नहीं सेंटर था, लेकिन ये बाबा का सकाश देना, उन विलायत की आत्माओं को सकाश देना, उनको पुनः पुनः याद करना। तो प्रैक्टिकल जो बाबा ने कहा, आज ये ब्रह्मा बाप की मनसा सेवा का रिजल्ट है कि 140 देशों में बाबा के सेंटर खुल गए हैं। नहीं, मुझे एक बार मनोहर दादी कह रही थी कि 8 सेंटर शुरू में खुले थे, बहुत मेहनत लगी थी। शुरू में नया ज्ञान होने के कारण लोगों को पता नहीं था, हर जगह अपोजिशन हो जाता था लेकिन फिर भी सेट हो गए थे पुराने सेंटर। हमारा दिल्ली, अमृतसर आदि सब पुराने 8 सेंटर के 8वां सेंटर जो खुला था, इतना वहाँ शुरू में विरोध हुआ, वो आखिर बंद हो गया, बंद करना पड़ा। तो कहती मैं बड़ी मायूस होके पहुंची और बाबा के सामने थी पांडव भवन में। मैं कहा बाबा वो सेंटर इतनी मेहनत से इतना वो करके खोला ना, बंद हो गया। तो बाबा इतनी दृष्टि देते हुए, बच्ची 8 की क्या बात है, देखना बच्ची, एक दिन आएगा 108 सेंटर खुल जाएंगे, तुम्हारे तो 1008 सेंटर खुल जाएंगे। कहती मैं सोच रही थी कि बाबा जो है बस बच्चों को पंप भरने में, अरे 8 खोलने में ही इतनी मेहनत लगी है, दिन रात 108 खुल जाएंगे, 1008 खुल जाएंगे। ऐसे ही बच्चों को पंप बाबा भर रहा है उमंग लाने के लिए। ये मनोहर दादी के शब्द हैं मेरे सामने। कहते आज मैं सोचती हूँ, कमाल है, इन आँखों से जब देखती हूँ, अरे 1008 तो क्या 10,000 से भी अधिक सेंटर बाबा के खुल गए हैं। तो मैं सोचती हूँ काश के साकार बाबा होता तो सामने देखता। मैं कहा साकार बाबा कहो, व्यक्त बाप दादा के ही तो संकल्प से इतने खुले हैं सेंटर। तो देखिए कितना बाबा के मनसा सेवा का रिजल्ट। बाबा खड़े होते थे, किसी से बात करते थे, करते करते देखो बच्चे मेरे अमृतसर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे कानपुर के बच्चे, फलां के बच्चे, फलां। बाबा की बुद्धि पता नहीं सारा विश्व में घूमती रहती थी। हद को तो बाबा देखता ही नहीं था, हमेशा विश्व की आत्माएं बाबा के सामने इमर्ज रहती थी। यही काम हमें भी मनसा सेवा के लिए करना है ना। मनोहर दादी ने एक और अनुभव सुनाया था कि एक बार कहीं प्रदर्शनी, पहले एक प्रदर्शनी लगना ही बड़ी बात होती थी। जहाँ प्रदर्शनी लगना माना जैसे आज का बहुत बड़ा कोई मेला और कोई विहंग मार्ग की सेवा, तो सब महारथी वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, भाई प्रदर्शनी लग। तो मधुबन में भी जो थे बाबा ने भेजे थे, हार्डली 2-3 आत्माएं पीछे, 3-4 आत्माएं, पहले तो होते ही बहुत कम थे। लेकिन जब वापस आए तो पीछे से मुरली बाबा ने इतनी पावरफुल चलाई, इतनी पावरफुल चलाई, सब झूम उठे। अच्छा थे 2-3 आत्माएं सामने। तो मनोहर दादी कहा कि मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने पीछे से शिव बाबा ने ऐसी मुरली पावरफुल चलाई, जब हम नहीं थे उस वक्त जो ऐसी पावरफुल चलाई, हाँ क्यों ना जब बच्चे आ जाते तब होता। तो बाबा ने पता क्या कहा, बच्ची तुम क्या सोचती हो, जब बाबा मुरली चलाता है तो सामने बैठी हुई आत्माओं को देखता है,
बाबा सारे विश्व की आत्माओं को देख के मुरली चलाता है। सोचो, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तभी आज भी वो मुरली, साकार मुरली सुनते हैं ना, आप देखना बिल्कुल ऐसे लगता है बाबा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे विश्व की लाखों आत्माओं के सामने सुना रहे हैं। तो ये है मनसा सेवा, ब्रह्मा बाप की मनसा सेवा कहें, कितनी जबरदस्त उसका रिजल्ट। अब मातेश्वरी जगदम्बा की मनसा सेवा देखिए, मम्मा कितनी तपस्या करती थी, रात को 2-2:30 बजे उठ के, हाँ बाबा भी मम्मा भी, और विश्व को सकाश देना, एकदम एकाग्र हो के विश्व भर में किरणें फैलाना। तो मम्मा को बाय द वे शरीर का हिसाब किताब समझो या भगवान की योजना समझो, गुप्त नदी था, मम्मा को सरस्वती गुप्त नदी कहते हैं ना, तो इसलिए जल्दी ले जाना था एडवांस पार्टी में। तो कैंसर का प्रॉब्लम हुआ, शारीरिक व्याधि, उसके कारण बॉम्बे में रहना हुआ। रमेश भाई जी के घर में कई महीने रहे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ रोजाना लेके जाते हैं। सुबह लेके जाते थे, दोपहर तक आते, शाम को किसी न किसी एरिया में मम्मा के द्वारा सेवा कराते थे। उस वक्त कोई सेंटर नहीं थे, तभी तो रमेश भाई जी के घर में रहे, कोई भी ऐसा स्थान नहीं था। पर ये मनसा सेवा मम्मा का, हमें तो लगता है, एक ने मेरे से पूछा ये बड़े अष्टरत्नों को भी शारीरिक व्याधियां क्यों आती हैं, इतना कुछ परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो बाहर को देखने वालों को लगता है शारीरिक व्याधि या इस तरह कुछ उनको झेलना पड़ रहा है। सच पूछें तो बाबा हमेशा कहता है कि महान आत्माओं का कहीं जाना वो सेवा के निमित्त ही होता है। तो मम्मा के वो कुछ महीने, हाँ लगभग सुना 18 महीना मम्मा को रहना पड़ा। तो मम्मा के वो महीने जहाँ इतना बॉम्बे को सकाश मिला, रोज़ शाम को मम्मा किस किस तरफ सेवा में ले जाते थे, वो उस सकाश का ही आज रिजल्ट है। आज बॉम्बे नंबर 1 हमारा बाबा का जोन कहें वो नगरी, और इतने बॉम्बे के सेंटर खुले। हमारी निर्मला दीदी तो निकली मम्मा के द्वारा, उन्हीं दिनों में लेक्चर सुनते थे। तो आप सोचिए ये मम्मा की सकाश का रिजल्ट, जो बाबा नर देसावर कहते हैं खास बॉम्बे को। हाँ, तो ब्रह्मा बाप का भी कदम पड़ा और मम्मा का। तो मातेश्वरी जगदम्बा की सेवा देखिए। ऐसे ही गुलजार दादी को भी रथ को थोड़ा ब्रेन का ट्यूमर का कुछ कैंसर हुआ, और वहाँ जो डॉक्टर थे, अभी भी बाबा के बच्चे, वो तो बड़े पक्के, आप सब जानते हैं, डॉक्टर अशोक मेहता, कीमोथेरेपी आदि जो भी हुआ, तो उसे ये तो समझ आ गया ये कोई दिव्य आत्मा है। इतना दर्द होती है, इतना सब कुछ, पेशेंट तो चिंगाड़ने लग जाते हैं, और ये मुस्कुरा ही रही है हर वक्त मुस्कुरा ही रही है, देह से न्यारी। तो समझ गया कोई बहुत विशेष दिव्य आत्मा है। उन्हें मधुबन का निमंत्रण दिया गया, और वो देखो बाबा के वही कैंसर सर्जन नंबर 1 इंडिया के, वो बाबा के बच्चे बन गए। और ना केवल बाबा के बच्चे बने, उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचने के निमित्त बाबा ने उनको बनाया। उन्होंने कहा कि इतनी आपकी बड़ी दादियाँ, इतने बड़े वरिष्ठ जन, और इतना टूरिस्ट प्लेस ये माउंट आबू, और आप एक छोटी सी डिस्पेंसरी लेके बैठे हो, किसी को तकलीफ हो, इतना मूल्य है उनका सारा शरीर रथ जिनके द्वारा सेवा होनी है, तो यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो फिर जो है वो हॉस्पिटल की स्थापना जो है, ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना, उसके प्रेरणा स्रोत जो है डॉक्टर अशोक मेहता बने, और खुद उसके देख रेख में वो सारा स्थापन हुआ। ना केवल वो स्थापन हुआ, फिर आगे भी बॉम्बे भी जो हॉस्पिटल खुला, वो भी जो है इस तरीके से उनके द्वारा ही स्थापना हुआ। तो अब आप सोचिए, एक
गुलजार दादी का शारीरिक व्याधि कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनी। तो ये एक हमें अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह मनसा सेवा कितना बड़ा कार्य करती है। ऐसे ही गुलजार दादी ने एक और अपना अनुभव सुनाया था कि दिल्ली में मेला था, और मेला था तो मेले में जो है ना आगे आगे गॉडेस की वो स्टेचू बनाया था, देवी का बहुत बड़ा। मेला सारा एस्टेब्लिश हो गया, चारों ओर प्रचार हो गया, बहुत सब कुछ, बस थोड़े ही दिन थे बाकी। रामलीला ग्राउंड में था। तो ये एक कंडीशन होती है बुक करते हुए, अगर प्राइम मिनिस्टर की प्रोग्राम आ गई तो फिर आपका ये जो है आपका चेंज करना पड़ेगा बुकिंग। तो प्रोग्राम ऐसा ही आ गया, जो वहाँ से रशिया के प्रेसिडेंट थे उसको आने का बन गया, तो रामलीला ग्राउंड में फाइनल हो गया। और प्रधानमंत्री उस वक्त इंदिरा गांधी थे, उनको आना था। तो इतना सब जैसे हुआ तो कहा कि भाई ये आपको मेला तो हटाना पड़ेगा, मेला हटाना पड़ेगा। बहुत ऑफिसर आए, फिर समझाया। इधर हम कहें कि देखो इतना सब कुछ हो चुका है, हमारा प्रचार भी हो चुका है, अब आप ये क्यों चेंज करा रहे हो। लेकिन माने ही ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, और अच्छी फ्रेंडशिप थी रशिया से तो आज तक है। तो फिर दूसरे बड़े आए ऑफिसर, डीआईजी, फिर और बड़े आए आईजी, फिर आखिर डीजी आए। सबने ये कहा कि ये सारा फिर तोड़ देंगे आपका सब, या तो आप खुद इसे हटाओ या तोड़ देंगे। डीजी साहब आए, उनको भी दिखाया। और वो डीजी साहब थे देवी के भगत बहुत, तो वो गॉडेस का वो था ना तो वो वहाँ भावुक हो गए, कहते जी ये मैं इसको डिसमेंटल नहीं करा सकता, तोड़वा नहीं सकता, आप खुद इसे हटा लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही कह, मैं देवी का भगत हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए फिर करते कराते गुलजार मनसा सेवा का रिजल्ट देखिए। गुलजार दादी कहा सारे योग करो, दिन रात अखंड योग, पावरफुल योग के अपना तो एक ही साधन है ना, मनसा सेवा। बाबा टच करो इन सब आत्माओं को, कैक वहाँ के। तो फिर ऐसा ही टच किया गया, बाबा के द्वारा ही टच किया गया। तो उसने जाके फिर रिपोर्ट ऐसा ही दिया प्राइम मिनिस्टर को कि सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया। और ख़ासकर हिंदुइज्म की प्रतीक इतनी बड़ी देवी भी स्थापित हो गई है कि मैडम अगर अब हम इसे हटाएंगे तो जन आक्रोश छिड़ेगा कि ये क्या भला बताओ। देवी को भी वो कर दिया गया। तो आखिर सब पेपरों में निकला, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का मेला है रामलीला ग्राउंड में, इसलिए प्रेसिडेंट का प्रोग्राम चेंज करके अब वहाँ पर रखा गया। तो हमारी फ्री फंड में एडवर्टाइजमेंट भी हो गई कि ब्रह्मा कुमारी के मेले के कारण वहाँ हुआ तो बाबा देखो कैसे बड़े बड़े कार्य बाबा के मनसा सेवा से किस तरीके कार्य हो जाते हैं। तो ये है। फिर भी बाबा ने मनसा सेवा की जो बात बताई उसमें मुख्य कौन कौन सी, किस किस प्रकार से बाबा ने खास 5 प्रकार की सेवाएं मनसा सेवा के अंतर्गत करने को कहा है। कौन सी? नंबर 1, अक्सर बाबा ये भिन्न भिन्न अव्यक्त मुरलियों के आधार पे ही आपको बता रहे हैं। पहला तो बाबा अक्सर अज्ञानी आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, बच्चे क्या तुम उनकी सुनते हो, उनकी पुकार कितनी दुखी हैं, कितनी तड़प रही हैं, देखो जरा। थोड़ा सा चक्कर लगाओ बुद्धि से, विजुअलाइज करो, कितने हॉस्पिटल करा रहे हैं बेचारे, किसी की टांग लटकी पड़ी है, किसी का कुछ है, कोई अंतिम श्वास, कितने ज़्यादा दुखी है। और भी अज्ञानी भी परेशान कितने हैं, टेंशन कितना है सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं को। हाँ अभी तो देखो कितना, हाँ कहाँ कहाँ युद्ध चल रही, कितने तड़फ रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं। हाँ तो बाबा ने कहा उनको शांति की सकाश दो, शांति की किरणें उन तक पहुँचाओ। रोज बाबा के साथ सेट होके उन करोड़ों आत्माओं को लगातार शांति का दान दो। तो वो पहुंचेगा, सचमुच फील करेंगे, पता नहीं कहाँ से शांति की रेज आ रही हैं।
और ये बहुत बड़ी सेवा बाबा इसे कहते हैं। इसलिए एक तो बाबा हमेशा इस प्रकार की सेवा को कहते हैं। दूसरा फिर कभी कभी बाबा भक्त आत्माओं का आवाज नहीं सुनाई देता तुम्हें, कितना पुकार रही हैं, हे इष्ट देव आ जाओ सामने, कितना पुकारते हैं, दर्श तो दिखा दो, हमारी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए कितना उनके अंदर देखो आप। तो वो भी हम देखें क्या सचमुच जो हमें विश्व की आत्माएं वो नज़र आती हैं, वो भक्त आत्माएं नज़र आती हैं। लाखों भगत दिन रात आप देखते हैं कोई कोई तीर्थ स्थान पे, तिरुपति में कई स्थानों पे, सुन के बड़ा अद्भुत लगता है, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। 24 एक जगह मुझे बताया, हमें तो वीआईपी गेट से वीआईपी पास लेके किसी तरीके अप्रोच से ले गए, 24 आवर लगता है, 24 घंटा दर्शन में, और इतनी लाइन लगी हुई थी, और उसमें श्रद्धा वाले बुजुर्ग भी बीच में, हर प्रकार की माताएं भी, भाई खुशी से कि हम इतना इंतज़ार के बाद में, और मिलने का टाइम होता है 1 मिनट, बस दर्शन किया, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, आगे पुलिस फटाफट उन्हें ले जाती। अब आप सोचिए कितनी तड़फन है उनके अंदर, उन देवात्माओं के केवल चित्रों का दर्शन करने के लिए भी कितना, साक्षात उसको पाने के लिए तो कितना उनके मन में भावना होगी। तो बाबा भक्त आत्माओं की पुकार नहीं सुनाई देती, हे इष्ट देव उनकी भी पुकार सुनो, बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करो, उनका भी उद्धार करो। हाँ, रोजाना ये बाबा खास हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल जो बाबा करने को कहते, तो उसमें आता ना, पूज्य स्वरूप में स्थित होके लाखों करोड़ों भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, है ना, यही है ना वो। इसलिए ये दूसरी प्रकार की मनसा सेवा। तीसरा और मनसा सेवा में बाबा, हाँ, तत्वों की भी सेवा बाबा कहते हैं। कितनी बार इस पे बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कितना इशारा दिया है, तत्वों को उनको भी सकाश दो, तत्वों को सकाश दो। अभी कोई बहन बैठी थी सुदेश दीदी के पास, तो उसके भाई ने ऐसे पिस्टल मार के अपने शरीर को ख़त्म किया, लेकिन वो पूछ रही थी क्या शरीर मिलेगा उसको, या वो भटकती रहेगी, क्योंकि अक्सर बाबा कहते हैं ना भाई उसमें भटक, कहते वैसे बहुत अच्छी आत्मा थी, क्या शरीर मिलेगा। तो दीदी का जवाब कितना, थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद मिलेगा, क्योंकि प्रकृति को दुख दिया ना, शरीर भी तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति आगे चाहे किसी कारणवश दिया जाने, आगे पुनः उसको फिर अडॉप्ट करे, थोड़ा सा समय उसमें लग जाता है। जब वो पश्चाताप फील करती है या कुछ और ऐसा, तब जो है वो हो पाता है। तो अब आप सोचिए कितनी, तब बाबा कहते हैं इन तत्वों को भी सकाश दो। क्यों बाबा कहते कभी भी शरीर से बच्चे तंग नहीं होना, क्या ये शरीर, ये मेरे को हर वक्त बीमार दुखी कितना परेशान कर दिया है ना। हाँ, इसकी बजाय क्या सोचेंगे, पॉजिटिव सोचो, क्या कि भाई ये शरीर का ही देखो कितना वैल्यूएबल बाबा ने रथ दिया है, बाबा का दिया हुआ रथ है, जिसके द्वारा आज विश्व कल्याण हो पा रहा है, इसके द्वारा विश्व सेवा पे मैं उपस्थित हूँ या पुरुषार्थ भी कर पा रही हूँ। इसका भी थैंक्स, नहीं सहयोग ना दे तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसमें बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, हाँ, कि प्रकृति के तत्वों को जो बच्चा रोजाना सेवा करेगा, एक एक तत्व को सकाश, वायु को, पृथ्वी को, अग्नि को, सबको जो सकाश देगा, अंत में बच्चे ये तत्व कितना भी कुछ करें महाविनाश, लेकिन उसे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उसने तत्वों की भी अच्छी सेवा की है ना, उसको धोखा नहीं देंगे।
तो एक श्रीलंका की बहन ने अनुभव सुनाया मुझे, जब हम लंका की टूर पे थे तब उसने कहा मुझे 5 मिनट देंगे भाई साहब, 5 मिनट देंगे? मैं कहा जरूर। तो उसने अनुभव सुनाया कि लंका तो आपको पता है चारों ओर समुद्र से घिरी, तो काफ़ी बीच हैं। एक बीच पे उसके रिलेटिव भी थे कहीं, वो वहाँ पे एक दिन को सेलिब्रेशन पहुँचे थे, रात को ठहरे थे। सुबह सुबह बहुत तेज समुद्री तूफान आया, समझ में आ गया कि नहीं बचेंगे इसमें। तो तूफान आया, सब कुछ आया। वो कहती थी सब उसमें गए हमारे, तो मेरे को आई ना लहर, एक तो बहुत तेज वो तूफान आया, तो बाहर बाहर आए, लेकिन एकदम वो उसको उठा के लहर, जैसे उसने कहा बाबा, मेरा बाबा। उस लहर, इतना तेज तूफान था, उसने उठा के उसे एक 3 मंजिल मकान पे डाल दिया बिल्कुल सेफ बाकी सब गए पानी में उसका हमने YouTube पे अपलोड किया अनुभव बाकी सब पानी में गए, पर वो तत्व ने सेवा की, जल तत्व ने। उसने कहा बाबा, बाबा कहते ना बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा भी हाजिर हो जाएगा। तो उसने कहा बाबा, बाबा आया और वो तत्व ने आके मदद की। तत्व तो उठा के आप देखते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, कहीं गाय भैंसे भी तीसरी मंजिल पे मिलती हैं तो उसको उठा के सेफ स्थान पे रख दिया, उसको कुछ नहीं हुआ और बाकी सब गए। देखो कितना, ये बाबा कहते हैं कि ये जिन्होंने तत्वों की सेवा करेंगे, अंत में तत्व भी उनके सेवक बन जाएंगे और उनको मदद करेंगे। तो ये प्यारे बाबा का एक एक तत्व को बाबा कहते जरूर सकाश दो, दिल से, भावना से, जैसे कि वो सचमुच ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी हैं। एक एक तत्व सहयोगी बन रहा है, सतो प्रधान होता जा रहा है, ऐसी सकाश की किरणें। फिर नेक्स्ट बाबा और भी कई प्रकार की मनसा सेवा के लिए अक्सर अव्यक्त मुरलियों में हम बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। तो कभी कभी बाबा खास कहते हैं कि बच्चे, ये वैज्ञानिक आत्माएं हैं ना, इतना देखो खोज कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, हाँ भले विनाशकारी साधन भी अपना बनाए हैं, लेकिन बच्चे इनको भी एक मनसा सकाश दो, टच करो। हाँ, इनके लिए भी कोई नफरत ना हो कि इन्होंने क्या विनाश का साधन तैयार कर दिए हैं, कितना लोग मारे जा रहे हैं, एटॉमिक पावर द्वारा कितना कुछ होता जा रहा है। लेकिन ये भी कोई प्लानिंग है ना, ड्रामा में प्लानिंग है इनके द्वारा परिवर्तन की। तो ये आत्माएं भी परिवर्तन के निमित्त हैं। इसको हमेशा उस दृष्टि से देखो कि ये हमारे, हाँ बाबा का कर्तव्य बताते हैं ना, भगवान के कर्तव्य में ही सहयोगी हैं। कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और तीसरा शंकर द्वारा विनाश। तो ये वो कार्य करने में उसको भी तो कोई तो सहयोग बनेंगे ना, तो ये सहयोगी हैं। नई दुनिया ऐसे बन जाएगी झटपट, आप सोचो कितने मकान बने, कितना कुछ, कितने पिलर्स डाले गए, कितना सारा कुछ किया गया। अब वो एक तरफ से तो वो खत्म हो और दूसरी ओर से फिर सुंदर सोने के महलों की दुनिया आ जाए, कौन करेगा ये, कौन करेगा? हाँ, आप कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कौन करेगा? कोई तो निमित्त बनेगा ना। ये वैज्ञानिक आत्माएं ही इस परिवर्तन के निमित्त बनेंगी। कभी कभी बाबा कहते हैं उनको भी बच्चे सकाश दो, उनकी भी मनसा सेवा। जिस व्यक्ति ने पहले पहले ये एटम बम का खोज किया था, तो वो मतलब उसने अपना ये अनुभव सुनाया था कि कुछ खोज होने की संभावना ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब गुत्थियां उलझी हुई थी, पर पता नहीं कौन हमें प्रेर के सारा काम होता गया और सारा कुछ और जब हुआ तो फिर वो गीता का भी अध्ययन करते थे, तो उसमें वो कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं अपने द्वारा ही मनुष्य अपने कुल का विनाश कराने के निमित्त। तो समझ आ गया कि ये विनाश का साधन तैयार हो गया, ये परिवर्तन का साधन तैयार हो गया। तो इसलिए
उन विज्ञानी आत्माओं को भी, साइंसदानों को भी, जो इतनी बड़ी सृष्टि नई लाने के, गोल्डन एज दुनिया बनाने के निमित्त बनने वाले हैं, उनको भी बाबा कहते मनसा द्वारा वंशा से सकाश दो, उन्हें भी सकाश देने की जरूरत है। फिर बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे आगे चलेंगे, अभी आप देखो एक तरफ तो यूक्रेन रशिया का युद्ध, एक तरफ ये शुरू हो गया इज़राइल और हमास का, देखो कितने हैं तो हमारे ही भाई ना, चाहे कोई भी पीड़ित हो रहा है, कोई भाग रहे हैं, कोई कुछ हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितना कुछ दुखी है। हाँ, आज सुबह भावना बहन मुरली में बता रही थी ना, इज़राइल वाले कितने अनसर्टेनिटी और बड़े टेंशन में। हाँ, तो ये सब बाबा ने कहा कि बच्चे उन सब के प्रति तुम्हें रहम की भावना, ऐसे टाइम पे बच्चों को प्रतिदिन क्या करते हो, कहीं भी आग लगे फायर ब्रिगेडर जाती है ना, तो तुम्हारा भी फर्ज है, ये नहीं कि हम अपने काम में अपनी सेवाओं में बिजी हैं, ये ड्यूटी है मेरा, ये काम है, लेकिन जैसे ही पता लगे ऐसे उनको सकाश रोजाना देने का करना है। और ये इतने शरीर छोड़ते जाएंगे, अब किधर जंग लगेगी, किधर युद्ध, किधर कुछ, तो ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं, विल सोल्स हैं, इनको भी बाबा कहते सकाश देना बहुत जरूरी है। इनको भी सकाश दे, उनको शांति मिले, उनको मुक्ति मिले। हाँ, तो ये भी एक सेवा बाबा ने मनसा सेवा में खास जो है कहा है। तो एक बहन इस ग्रुप में भी आई हुई है, दुर्गा बहन है, नेपालगंज सेंटर की। तो हम नेपाल टूर पे गए थे, तो उन्होंने हमें बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया कि कैसे यहाँ उन्होंने राजयोग सिखा के कई जो ऐसे भटकती हुई आत्माएं, विल सोल, उनका उद्धार किया। वो बहुत अच्छा अनुभव, आप कभी उस वीडियो को सुनना, बहुत हाँ लोगों, बहुत आत्माओं ने सुना है, खास GRC ज्ञान मानसरोवर चैनल पे हमने अपलोड की थी। तो सुन के वहीं पर ही भाई एक शरीर छोड़ा था, मणि भाई, और फिर वो कैसे वहाँ आया और उस तरह किस तरीके फिर और आत्माओं का भी उद्धार किया। तो बहुत लोगों का उससे उन्हें प्रेरणा मिली। तो कभी भी इन चीज़ों से डरने की बजाय कभी डरना नहीं चाहिए। उस वक्त जो पवित्र आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, वो उद्धार के निमित्त हैं। एक है ये डरना, हाय कहीं मेरे को भूत ना चिपट जाए इसकी बजाय आप उद्धार करने की भावना, इन आत्माओं का भी कल्याण हो। और ये जिसका अभ्यास पहले से होगा, क्योंकि एक सेंटर पे मेरे को ठहराया, कहा जिस कमरे में ठहरा रहे हैं वो भुतिया कमरा है। भुतिया कमरा समझते हो ना, उसमें कभी कभी किसी किसी को विल सोल नज़र आती है, परंतु जब जब हम बड़ी पावरफुल आत्माओं को ठहराते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं, उनसे तो दूर रहती हैं। और आप तो योगी जी हैं, अच्छे योगी भाई हैं, ठहरा दिया तो अंदर तो मेरे को हो कि लो भाई बताओ। अच्छा बताएं ना, वो तो अलग बात है, किसी को बता दें ये भुतिया कमरा है और यहाँ, लेकिन जो है, पर मैं पूरा प्रिपेयर हो गया बाबा के एकदम साथ। और मैंने कहा अगर आज वो आत्मा आई, कोई भी आत्मा आई, आज हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका कल्याण अवश्य करेंगे, उनको बाबा का संदेश देंगे, है ना। तो अंदर भावना आपकी, पर वो आई नहीं आत्मा। बाबा कहते हैं कि आप खुद पावरफुल स्थिति में होंगे तो ऐसी आत्माएं दूर भाग जाती हैं। तो हमेशा अपनी स्थिति ऐसी हो, इन सब आत्माओं की भी सेवा करनी है, जो भटकती हुई दुखी आत्माएं, परेशान आत्माएं, उनकी भी सेवा करनी है। ये भी मनसा सेवा का एक। और लास्ट बाबा ने जो खास कहा है कि बच्चे ब्राह्मण परिवार में भी मनसा सेवा, कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते, कई बच्चे ढीले ढाले चलते, साधारण पुरुषार्थी हैं, उनमें उमंग उत्साह भरने की सेवा, उनमें भी पूरा बल भरने की सेवा, ये भी मनसा सेवा इस तरीके करना। हाँ, तो दादी जानकी का तो ये सेवा बहुत बड़ी थी। एक बार दादी जानकी बताती थी, मैं तो यहाँ रहती हूँ, हर वक्त तो हर जगह जाती नहीं थी, पर मनसा से ही सारा विश्व
संभाला हुआ था। सेकंड में मन कितनों को अनुभव होते थे, दादी आई, हमें डायरेक्शन दिया, हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी या सेवा का ये दिया, और सुबह अमृत वेले मर्ज हुई। तो ये देखो ये कितनी बड़ी सेवा, ये भी, इसको भी बाबा मनसा सेवा में कहते। तो हम ये सेवा अवश्य जो है करने का प्रयास करें। और इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा मनसा सेवा के लिए कोई समय अगर निश्चित कर लेंगे ना कि ये टाइम निश्चित है, इसके लिए भी अव्यक्त मुरली में कहा बाबा ने कि बच्चे जैसे अमृत वेला निश्चित करते हो, इसी तरह और चीज़ें निश्चित की हुई हैं, आप मुरली का टाइम निश्चित किया है, ऐसे बच्चे चलते फिरते हर वक्त वो तो करो, लेकिन कुछ टाइम स्पेशल जरूर फिक्स करो कि इस 1 घंटे में मनसा सेवा मेरे को करनी है। और ये हर प्रकार की सेवा में उसमें कोशिश करें हम पहुँचें, सबको सकाश दें, तो कितना बड़ा सेवा का एक निमित्त बन जाएंगे, एक रस आ जाए। फिर चलते फिरते तो हर वक्त करना है, योग भी चलते फिरते करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बैठ के भी हम करते हैं ना। वैसे तो बाबा कर्म योगी के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ टाइम स्पेशल क्यों बैठते, खास एकाग्रता के लिए। इसी तरह मनसा सेवा का भी रस आ जाए, उसके लिए हमें कुछ टाइम बैठ के ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं ये हमें करनी चाहिए। करेंगे। आज का क्लास तब सफल है जो कहते हैं कि हम 1 घंटा जरूर निश्चित करेंगे मनसा सेवा के लिए। हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, वाह, गुड, कांग्रेचुलेशन। तो इसलिए सब कोशिश करें, अगर संभव हो वो ठीक है। अमृत वेला तो प्रभु मिलन मनाते हैं, बाबा के साथ मिलन मनाते हैं, नुमा श्याम भी मिलाते हैं, लेकिन कोई 1 घंटा इसके लिए निश्चित जरूर करें। वो स्पेशल बैठ के जो भी आपको सुटेबल टाइम लगे उस टाइम कन्वीनियंट हो, तो मनसा सेवा का एक रस ऐसा आ जाएगा। तो ये आगे भी नया वर्ष आ रहा है तो उसमें कभी भी मिस ना हो, अभी से ही ऐसा अभ्यास करें, वर्ष भर मिस ना हो। तो एक तो ये कि निश्चित समय जरूर इसके लिए करें मनसा सेवा करने के लिए। दूसरा, बाबा ने मनसा सेवा कैसे करें, मैं वो टिप्स सब आपको बता रहा हूँ। पहला तो बताया निश्चित समय, दूसरा बाबा ने कहा क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। बच्चे अगर बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है ना तो मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। बुद्धि में कुछ तेरी मेरी ईर्ष्या, कुछ और इधर उधर की बातें अगर चल रही होंगी ना तो मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। स्वच्छ बुद्धि उस वक्त चाहिए, तब मनसा सेवा कर पाएंगे प्रॉपर। बिल्कुल शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि वो बन के टिक के, फिर हम उसमें मिक्सचर ना हो, व्यर्थ संकल्पों का मिक्सचर और विकल्पों का मिक्सचर होगा तो मनसा सेवा कैसे करेंगे। बिल्कुल साफ बुद्धि हो, तो वो भी एक बड़ा अटेंशन दें, तब मनसा सेवा के योग्य हम बन पाएंगे। फिर और दूसरा तीसरा बाबा कहते मन मना भाव, मनसा सेवा, मन से सेवा करनी है तो मन मना भाव, मन पहले मन मना भाव की स्थिति में हो, अर्थात जिसका योग अच्छा पावरफुल होगा ना उससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। तब बाबा कभी कभी कहते हैं मुझे सबसे बड़ी मदद तुम्हारे योग की चाहिए। जब तुम योग में होते हो ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशन ऐसे फैल रहे होते हैं, चारों ओर सबको सकाश मिल रही होती है, आत्माओं को भी, तत्वों को भी। आप सबने ऊपर पांडव भवन में जाते हैं, आप देखते हैं ना कैसा वातावरण है। पर जो रात को ठहरे होंगे कभी, और नुमा शाम का योग जो शांति स्तंभ पे होता है, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या वातावरण होता है, एकदम स्वतः ही डिटैच हो जाते हैं। हाँ, तो ये का योग मन मना भाव की स्थिति होगी, तब हम मनसा सेवा सही अच्छी कर पाएंगे। योग पावरफुल, खासकर मनसा सेवा के लिए वो टाइम एक निश्चित करें, जैसे सुबह आप 4 से पौने 5 पावरफुल योग करते हैं, अगर उसके बाद कोई 4:45 से 5:30 एक निश्चित करे
मुझे मनसा सेवा रोजाना करनी है। और उस वक्त अगर पहले शक्तिशाली योग बाबा से मिलन मनाया हो, तत्पश्चात आप रिजल्ट उसकी देखना। मनसा सेवा इतनी अच्छी मनसा सेवा होगी, इसलिए मन मना भाव की स्थिति चाहिए मनसा सेवा के लिए, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मनसा सेवा निश्चित समय पे तो भले करें। फोर्थ है शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति। ये जो चलते फिरते भी मनसा सेवा करनी है ना, जो भी आत्मा आपके सामने दिन भर में आए उसके लिए इतनी गुड विशेष, जैसे कि आपकी दृष्टि शक्तिपात कर रही हो, उसके लिए शुभ कामनाएं इतनी उसके प्रति निकलें। ये मनसा सेवा चलते फिरते की है। वो है स्पेशल बैठ के चलते फिरते जो भी संपर्क में आते हैं, जो भी वो आते हैं, उसका बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए इतनी गुड विशेष हो कि बाबा का कितना विशेष बच्चा है, कितनी विशेष बच्ची है। ये सचमुच बाबा के गले का हार है, भगवान के नैनों का नूर है, उसके सिर का ताज है। ऐसे हर आत्मा को इतनी ऊंची दृष्टि से देखना, जैसे आप अव्यक्त बाप दादा को देखते, हमेशा बाबा कितने ऊंचे वरदान, कितने ऊंची शक्तिशाली दृष्टि से सबको देखते। वो मनसा सेवा ही तो होती है। एकदम बाबा के पहले पहले शब्द ही आप देखो, एकदम ऐश्वर्य कर देते हैं। चाहे आज भी आप सबने अभी बाप दादा की मुरली सुनी, सच बताएं, ये बाबा को सामने रख के, जो बाप दादा जब प्रैक्टिकल में गुलजार दादी के तन में आते थे, जितना नशा उस टाइम चढ़ता था, आज भी उतना ही नशा चढ़ता है, उसी तरीके, क्योंकि सब कुछ होता है वही आवाहन, और बाबा आया है और किस तरीके बाबा मुझे पढ़ा रहा है, उसी नशे में ही सुन रहे होते हैं। हाँ, जिनको पहले जितना नशा चढ़ता था अब भी उतना ही नशा चढ़ता है, जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, फर्क नहीं होना चाहिए जरा भी, उतना ही नशा। उसके बाद जैसे पहले आप देखते हो बैटरी चार्ज, कई दिनों तक उसका असर रहता था, ऐसे ही लगे उठ के, वाह भाई वाह, प्रभु मिलन, आनंद आ गया, कितना शक्ति भर के गए बाबा। प्रैक्टिकल में बाबा सामने आए तो आप देखेंगे बाबा का पहला शब्द ही, जब बाबा कहते हैं आज बाप दादा, एकदम बाबा जब ऐसे कहते हैं ना, एकदम सब बॉडी लेस रूहानी दृष्टि जब दे रहे होते हैं, तो पहले 10 मिनट दृष्टि दिलाते हैं ना, देखो 10 मिनट दृष्टि जैसे बाबा देते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, सब अव्यक्त हो जाते हैं। ये बाबा का, हाँ यही तो है मनसा सेवा। इसी का अभ्यास हमें भी करना है ना। इस तरह मतलब इतनी शुभ भावनाएं बाबा की फैल रही होती हैं। कैसे बाबा कहते हैं आज बाप दादा डायमंड हॉल में चमकते हुए सब डायमंड्स को देख रहे हैं, जगमगाते हुए सितारे। उस वक्त बिल्कुल ऐसे बाबा के इतनी पावरफुल वो होती है, बॉल भी मनसा भी सचमुच जगमगाते हुए सबको नजर आने शुरू हो जाते हैं, खुद भी बन जाते हैं। यही अभ्यास हमें करना है। मनसा सेवा में इतनी शुभ भावनाएं, बाप समान, बाबा के समान हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं की शक्ति काम करे। जिसको भी मिले दिल से इतनी शुभ भावनाएं दे दें कि उसको पता नहीं कहाँ बाप समान पहुंचा दें। ब्राह्मण आत्माओं को भी, अज्ञानी आत्माओं को भी बाप से मिला दें, आज ही इनका बाप से मिलन करा दें। ऐसी भावना से जब हम मिलें, इतनी शुभ भावनाएं प्रवाहित करते हुए, तो ये है मनसा सेवा का शुभ भावना, शुभकामना। फिर 5वां, कभी कभी आप अगर कुछ विशेष रिजल्ट चाहते हैं, कोई विशेष परिवर्तन चाहते हैं संस्कारों में या कुछ और, या किसी को सहयोग भी देना चाहते हैं, या खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, या आपका कोई प्रोजेक्ट है पूरे सेंटर का, पूरे सर्कल का, तो उसमें संगठित रूप से मनसा सेवा करना। संगठन में जब हम मिलके, तभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना,
तो कई बार कहते हैं रोज मुरली के बाद यहाँ से डायरेक्शन जाता है 10 मिनट इस विशेष सेवा के लिए, कार्यक्रम के लिए सभी सकाश देवें। हाँ, तो वो जो है सकाश पहुंचता है। तो एक संगठित रूप में जो हमारा इंटरनेशनल योग होता है 3rd संडे को, इसीलिए किया जाता है क्योंकि बाबा के महावाक्य व्यक्त मुरलियों में जब तुम्हारा संगठित रूप का एक संकल्प होगा तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो इकट्ठे एक संकल्प करेंगे तो उससे भी विश्व परिवर्तन होगा। तो एक आत्मा ऐसे ही बहुत विघन में थी, उसने खास फोन करके पूछा कि क्या करें, क्या करूं मैं, बताओ, इतना भारी विघन चल रहा है, मनसा करती भी हूँ योग भी मनसा से, पर मनसा सेवा हो नहीं पाती क्योंकि विघन के संग। तो हमने उसे शुभ राय दी, अपनी दीदी को कह के सहयोग मांगो, सारा क्लास सर्कल में योग में बैठे और आप भी बैठो बीच में, सब पावरफुल योग करें और सकाश दें। सचमुच उसने ये तरीका अपनाया और उसका समस्या सॉल्व हो गई, है ना। तो ये का संगठित रूप में तो कमाल हो जाती है जब पावरफुल संगठन इकट्ठा बैठ के जब करता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो ये भी एक हम प्रयास करें, संगठित रूप से मनसा सेवा, उसका भी कभी कभी प्रयोग, ये प्रयोग हैं सारे। बाबा कहते हैं प्रयोगशाला में बैठे हो तो तुम्हें ये प्रयोग करने हैं, मनसा सेवा के भी प्रयोग हैं, कोई ना कोई प्रयोग चलता जरूर रहना चाहिए। चाहे आप भी किसी आत्मा को सकाश देते हैं, कुछ शांति का दान देते हैं, योग के बाद रोज आना 5 मिनट भी देते हैं, करके देखें 20, 25, 21 दिन का सिस्टम है ना, वो करके देखें कि उस आत्मा को कैसे पहुंचता है, कैसे वो विघन परिवर्तन होता है। तो ये भी मनसा सेवा का एक बहुत अच्छा विधि है संगठित रूप से। फिर बाबा कभी कभी फिर कहते हैं आत्माओं का आवाहन करना है। बच्चे ये सूक्ष्म वतन में लीला करते हो, आत्माओं का आवाहन करना, रूरवाहन करना, उनकी सेवा करना, परिवर्तन करना, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी एक मनसा सेवा का ही एक तरीका है। तो मैं आपको भिन्न भिन्न तरीके, मैंने 7 तरीके आपको बताए, भिन्न भिन्न तरीके से इस तरह आप मनसा सेवा के प्रयोग कर सकते हैं, या किस तरह हम मनसा सेवा करें उसके लिए विधियां हैं। ऐसे फिर कभी कभी बाबा कहते हैं संस्कारों को परिवर्तन करना, ये सब प्रयोग करके देखें। चाहे आपका अपना कोई कड़ा संस्कार है, कहीं आके आंसू तक बहाने लग जाएंगे, क्या करूं मेरा संस्कार बदल नहीं रहा, बहुत कोशिश करते हैं भाई जी, बदलता नहीं है। कितनी बार मैंने कईयों से पूछ बैठी हूँ, कईयों से पूछ बैठा हूँ, ये बदलता नहीं है। तो वो भी इसके द्वारा जब पावरफुल योग करके आप, चाहे आपका अपना संस्कार हो चाहे किसी और का संस्कार है, उसे भी परिवर्तन इस मनसा सेवा के द्वारा कर सकते हैं। वो भी एक परिवर्तन करने में बहुत बड़ा मददगार। बाबा के साथ स्थित होके अच्छी पावरफुल स्थिति में सकाश दें तो आप देखें कैसे नहीं परिवर्तन होता। बाबा कहते हैं ये तो वो अग्नि है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट देखो और कहीं देखो, जो स्टील प्लांट है राउरकेला में, जो वो रॉ मटेरियल जाता है लोहे का, हाँ, कच्चा लोहा, फिर उसको एक फर्नेस से निकाला जाता है जो बड़ी तेज हाई टेम्परेचर की भट्टी, उसमें से उसमें पिघल जाता है एकदम। फिर उसको जो शेप देना चाहें वो रेलवे लाइन बन बन के निकल रही है टना फटाफट। फिर ऐसा परिवर्तन कि कितने हजारों टन की गाड़ियां ऊपर से जाती हैं, वो फिर चेंज नहीं कर सकते उसको, ऐसा परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे, तुम बच्चे भी क्या बड़ी चीज है, कोई अपना हो चाहे औरों का संस्कार परिवर्तन इस मनसा बल से, मनसा योग बल से एक तेज अग्नि जली हुई हो, तब देखो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। पर एकदम परिवर्तन होगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये संस्कार परिवर्तन, कड़ा संस्कार तो कड़ी तपस्या, फिर परिवर्तन हो जाएगा।
अच्छी तपस्या। लोग रोते तो रहते हैं, क्या करें। 5 साल पहले भी कंप्लेन थी, 10 साल पहले भी कंप्लेन थी, आज भी कंप्लेन है। हम उससे पूछते हैं कभी आप खास बैठे, एक ही टाइम 1 घंटा 21 दिन प्रयोग किया आपने? हमारे सूरज भाई कितना बताते हैं प्रयोग पे, कितना अच्छा बताते हैं और कितने सफलता उसमें बताते हैं। ऐसे ही पूछते हैं तो कभी किया? किया कभी नहीं, कंप्लेन हमेशा करते रहते, मेहनत नहीं करते। सोचते हैं बाबा कुछ ऐसा कर दो, बस दृष्टि दो, कल्याण हो जाए। या महान आत्माओं से भी जाके दृष्टि लेंगे, हाँ, महारथियों से कि बस दृष्टि दो, मेरा आज से विघ्न टल जाए। लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा ना बच्चे, बाबा करेगा। बाबा क्या बड़ी चीज है, आज के मुरली में ना, जादुई छड़ी घुमाए क्या नहीं कर सकता। ऑल माइटी अथॉरिटी है, क्या विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता? कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ऑल माइटी अथॉरिटी। फिर क्यों नहीं करता? 1 सेकंड चुटकी बजाई और सब कर दे। बाबा के लिए क्या बड़ी चीज है। लेकिन बाबा ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि बाबा अकेला कभी नहीं कुछ करेगा, बच्चों के बिना अकेला नहीं करेगा, बच्चों से कराते हैं। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, नियम के अनुसार बच्चों को बल देते हैं करने के लिए, और वो करेंगे तो उसका फिर रिटर्न, फिर विश्व का राजभाग बच्चों को ही प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कर भी सकता हो तो भी नहीं कर। ऑलमाइटी अथॉरिटी तो है ही। कितने अनुभव दादियों के, भाई बहनों के, कितने ना होने वाले काम बाबा के सामने आए और बाबा ने दृष्टि दी, कई बार हो भी गए। सेकंड का काम है। बाबा तो बेहद का जादूगर, बेहद का वो, क्या नहीं हो सकता। हाँ, सब कुछ हो सकता है। तो केवल ये है कि उसके लिए लेकिन अच्छा ये हम सब बच्चे अपना बाप समान, बाबा हमेशा कहते हैं तत्वम बच्चे तुम भी बाप समान बन के ये प्रयोग करो, तुम भी करेंगे, ऐसे कर सकेंगे। एक बहन थी, टेररिज्म के दिन थे पंजाब में, शायद पुष्प बहन नाम, उसका भी देखा होगा कईयों ने वीडियो। तो उसको टेररिस्ट का धमकी आया, इस स्थान पे, इस टाइम पे, इस समय पहुंच जाओ, इतने लाख रुपया लेके, और नहीं आएगी। उन दिनों में तो धमकी जिसको आती थी उड़ा देते थे। तो सब सेंटर वालों को भी उड़ा देंगे, सेंटर भी उड़ा देंगे, और कहीं भी तुमने सूचना दे दी ना पुलिस में कहीं कुछ, फिर तेरी खैर नहीं है, फिर बिल्कुल उड़ा। तो उसकी बड़ी बहन कहे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तूने जाना है, और ना जो होगा। सूचना भी नहीं दी डर के बड़ों को। और वो बाबा के कमरे में बैठे, बाबा के बच्ची तुझे जाना है, तुम बच्ची कमाल है, शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि की तू बच्ची, शेरनी, तू जाना है, तुझे उद्धार। कहती बाबा मुझे कह रहे हैं दीदी मुझे छुट्टी दो, जाना है। तो गई वो, बहुत पुराने टाइम जब टेररिज्म फुल था, साइकिल लेके गई, वहाँ पहुँच गई जो टाइम दिया था। 15-20 मिनट के बाद तो 3 बाइक पे 3 सवार नकाब से पहने हुए, कि आ गई तो लेट क्यों आई? कि मैं लेट आई, आप लेट आए भाई जी, मैं थोड़ी लेट। अच्छा अच्छा चलो दे, जे तो तेरे को कहा था। कि मैं कहाँ से दूँ, मैं तो जो रोज भंडारी से निकलता है उससे तो सेंटर का निर्वाह चलता है, मैं कहाँ से दूँ? हैं, आप खुद सोचो। वीर जी वहाँ कहते हैं ना पंजाबी में, वीर जी हैं मेरे वीर जी, मैं कहाँ से, भाई को कहते हैं, भाई जी मैं कहाँ से दूँ? आप सोचो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सेंटर तो बहुत संपन्न है, कितने आते हैं, किसी से भी तुम ले के नहीं, पर बाबा ने हमें कहा है मांगने से मरना भला। कि फिर मरने को तैयार हो? क्या मरना तैयार हो, कोई बात नहीं। कि फिर तैयार हो जा। फिर क्या अच्छा कुछ तेरी है आखिरी इच्छा? कि मैं 10 मिनट योग करना चाह, कर ले। तो 10 मिनट योग किया उसने, बाबा के प्यार में बिल्कुल डूब गई। उन्होंने कहा 15 मिनट हो गए, क्या ठीक है जो करो करना। तो वो दबाने लगे ना, वो दबे ही ना, और पीछे बाबा ब्रह्मा दिखाई दिया उसके। ये तू किसको लेके आई? हमने कहा था किसको नहीं लाना। क्या किसको? क्या वो ये पीछे बूढ़ा कौन लेके आई? क्या हो सकता है आपको ब्रह्मा बाबा दर्शन दे रहे हैं? 9 के 9
पैरों में पड़ गए, 9 के 9 पैरों में पड़ गए कि बहन आज से तू हमारी बहन, हम तेरे भाई, अब तेरी पूरी सुरक्षा भी करेंगे, सारा कुछ। और सेंटर का बिल्कुल उन्होंने फिर सचमुच पूरी सुरक्षा भी की और सब कुछ। देखो कैसे बाबा कल्याण कराता है। तो बाबा कहते किसका नहीं कर सकते तुम परिवर्तन, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी योग की वो स्थिति, तो संस्कार परिवर्तन भी, ये भी एक बाबा ने बताया। विघ्नों को विनाश करना, ये भी मनसा सेवा में के एक तरीका, जिसमें कि हम कोई भी विघ्न है इतना पावरफुल प्रयोग करें, विघ्न टल जाए, परिस्थिति टल जाए, घबराएं नहीं, उसमें हम जुट जाएं। जब भी कोई चैलेंज सामने आए ना, इसकी बजाय घबराने की बजाय हाय विघ्न आ गया, हाय विघ्न आ गया, सेट हो जाएं, रोजाना सकाश दें, पावरफुल विश्वास रखें, कौन मेरे साथ है, 1000 भुजाधारी सर्वशक्तिवान साथ है, ये विघ्न ठहर सकता है, मतलब नहीं, गया साफ और विघ्न टल जाएगा। बहुतों का टला है, तो विघ्नों को भी ऐसे दूर टाल सकते हैं। फिर व्याधि में भी बाबा कहते हैं मनसा सेवा का एक ये भी विधि है, उस वक्त मनसा सेवा करें। आप देखो भाव विश्व किशोर जो कि बाबा ने झाड़ में दिया, और बड़े अनन्य रतन, जैसे बाबा तो अष्टरत्नों में जैसे दिखाते थे, बाबा का राइट हैंड था बहुत। भाव विश्व किशोर जो कहते बीमार थे, बहुत बॉम्बे में ले गए, ऑपरेशन था, वो सारा बड़ा बहुत ही, वहाँ से फ़ोन आया, बाबा भाऊ को सारी रात नींद नहीं आई। अगली रात बाबा ने सकाश दिया, मनसा सेवा, इतना सकाश दिया भाऊ की आत्मा को। नंबर 1 बच्चा था ना, बाबा ने दिया। तो अगले दिन फिर फ़ोन आया, रात को बाबा भाऊ को बहुत अच्छी नींद आई। ये है सफल प्रयोग मनसा सेवा का। तो ऐसे हम इस तरह का सेवा का ये भिन्न भिन्न तरीके बताए, जिसमें आप अपनाएंगे तो आप मनसा सेवा के बड़े सुंदर सुंदर प्रयोग करेंगे और उसके रिजल्ट पाएंगे। पक्का विश्वास रखें, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और भी कई चीज़ों में कर सकते हैं, कईयों से संबंध बिगड़े हैं, कईयों से कुछ हैं, 5 मिनट भी पावरफुल उस सोल को इमर्ज करके जैसे सकाश देते हैं, कुछ दिनों में ही आत्मा आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी और बिल्कुल उसके बदल जाएंगे सारे हाव भाव, क्योंकि जो आपके ओर से उधर से शुरू हो जाएगा। तो ये बाबा ने मनसा सेवा के भिन्न भिन्न तरीके बताए, और ये अगर हो गया तो विश्व परिवर्तन तो हुआ पड़ा है। सारे संगठित रूप से ऐसी विश्व सेवा करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति।
सा सेवा। हृदय में हमारे शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को। चलो